नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। भाई आज का बिग बॉस का एपिसोड देखकर आई एम श्योर आप सबके अंदर वो हेरा फेरी के बाबू भैया आ गए होंगे। और अभिनव और रूबीना का जो ड्रामा था ना, बेबी कुट्टी कुट्टी मेरी कुट्टी कुट्टी, ये देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि खोपड़ी तोड़ साले का। ये वाली एक्सप्रेशन, ये वाली भावनाएं आ रही थी कि अभी 6 दिन पहले ही ये बंदा गया शो के बाहर और ऐसा मेलो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक को ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पता नहीं साजन जी 1760 साल के बाद घर में आए, उनके लिए हलवा बन रहा है, कॉफ़ियाँ वगैरह हो रही हैं। ओह माय गॉड, यू नो बेबी आई वांट टू मैरी यू वंस अगेन। अरे शादी हो चुकी है, तलाक लेने की नौबत थी, उसके बाद फिर से कह रहे बेबी आई वांट टू मैरी यू वंस अगेन और कैरेबियन में शादी करेंगे मलाड चैम्बूर। मतलब ऐसा अफलातूनी ड्रामा देखकर सीरियसली पब्लिक के मन में यही विचार आ रहा है कि या तो यहाँ से फेंक के मारो कुछ या खोपड़ी तोड़ो इन मेकर्स का, जो पब्लिक को ऐसे बेवकूफ़ बनाने पर उतारू हैं। मतलब 130 दिन तक ये बंदे और ये मोहतरमा साथ में थी, तब एक दूसरे को आई लव यू कितनी हज़ारों दफ़े बोला और अब वैलेंटाइन पे प्रपोज करवा रहे हैं। मतलब कंटेंट की भारी कमी से जूझ रहा है बिग बॉस। ये बात आज इस एपिसोड में साबित हो गई है, क्योंकि कंटेंट होता तो बीबी धर्मशाला में ये जो आवन जावन लगा रखा है ये कब का बंद हो चुका होता। अब तक हम गुप्ता को ही बोला करते थे, लेकिन अब तो देखो अभिनव ये शुक्ला जी ये पिछले वीक बाहर गए, अभी वापस से बीबी धर्मशाला में वापस आ गए। मतलब सीरियसली बिग बॉस का हाउस कम ये धर्मशाला ज़्यादा बन चुका है। कोई भी आता कोई भी जाता, मतलब मंदिर का घंटा आओ जाओ बजा के निकल लो, फिर बोलो रियलिटी शो है, एंटरटेनमेंट शो है। मतलब निहायत ही पकाऊ। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा बोरिंग और कंटेंट लेस फिनाले वीक शायद आपने कहीं देखा होगा या कभी देखा होगा बिग बॉस के 400 सालों के इतिहास में। ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस के मेकर्स ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। उन्होंने ठान लिया कि भाई अब चलो खाओ पियो मस्ती करो सो जाओ, ये सीज़न कैसे भी करके ख़त्म कर दो। मतलब इस इतना बोरिंग और इतना थकाऊ और इतना कंटेंट लेस फिनाले वीक, कहने को ये फिनाले वीक है लेकिन बहुत ही बोरिंग है। और इस बोरिंग वीक में बिग बॉस ने कल भी खुद को झूठा साबित किया और आज भी दोगला साबित कर दिया। कल झूठा साबित किया इन द सेंस, कल बिग बॉस ने बहुत ज़बरदस्त वाली अनाउंसमेंट की थी कि भारत के रेडियो चैनल्स, अलग अलग चैनल से अलग अलग आरजेस आ रहे हैं जो कि आपसे करेंगे ठीक है सवाल, लेकिन कोई भी अलग अलग चैनल्स नहीं, एक ही चैनल था रेडियो सिटी। चाहे आपनो करण हो या फिर आरजे गिन्नी जिन्नी जो भी थी और एक वो सलील आचार्य, ये सब रेडियो सिटी के हैं। एक ही रेडियो चैनल से ये आरजेस आए थे और बिग बॉस ने बोला क्या था कि अलग अलग चैनल से, अलग अलग रेडियो चैनल से ये लोग आए हैं तो अपने करोड़ों दर्शकों तक आप अपनी पहुँचाइए। और आज दोगला कैसे साबित किया, जब राहुल वैद्य ने एंट्री की थी तो बिग बॉस के इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें बार बार आने जाने का मौका मिला। तो आज बीबी धर्मशाला में पिछले ही हफ्ते एग्जैक्टली 7 दिन हुए हैं, एक हफ्ता हुआ है आज ही के, मतलब एग्जैक्टली 7 दिन पहले मंगलवार के ही एपिसोड में इनकी शुक्ला जी की घर वापसी हो गई थी और आज बिग बॉस की धर्मशाला में वापसी हो गई है। और भाई क्या बिल्टअप है। अगर मैं पीछे पलट के देखूं, अगर इस एपिसोड को मैं रिवर्स मोड में देखूं तो फिर मैं महसूस करता हूं कि ये जो टास्क बीबी मॉल वाली बिग बॉस ने करवाई, ये जानबूझ करके प्लान करवाई ताकि बीबी मॉल से राशन बेसन आ जाए, कॉफ़ी आ जाए, चॉकलेट्स आ जाए, घी आ जाए, उसके बाद हलवा बने, उसके बाद शुक्ला जी को उनका फेवरेट बेसन का हलवा घी में डूबा हुआ ज़बरदस्त तरीके से। माइंड ब्लोइंग रूबी, यू नो व्हाट रूबी, मैं बाहर जब गया तो मैंने ये सोचा कि मैं बैड लिसनर हूँ तेरे साथ, जो मैंने 7 साल हो गए हैं, मार्च में 7 साल हो जाएंगे। मैं यहाँ से जाने के बाद बहुत सबको दे आर वेरी सुपर प्राउड ऑन यू। तो रूबी तू बस डट के खेल, ट्रॉफ़ी तो अपने घर में ही आनी है। और आज के एपिसोड में तूने बोल भी दिया है निकी को कि आज तू कह रही है फुग्गा दे दे, तू फिनाले में बोलेगी ट्रॉफ़ी दे दे, हैं तेरे को ट्रॉफ़ी नहीं देंगे। क्या बकवास कर्कश आवाज़ में ये रूबीना हंसती है। आई डोंट नो लोग उसको कैसे झेल लेते हैं, कितनी कर्कशाना, ऐसा लगता है कि तमाम राक्षसनियाँ चुड़ैलें हंस रही हों। कैसी तो भी हंसी है, पता नहीं लोग उसको कैसे देख लेते हैं, कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, कैसे उसकी इन हरकतों को वो क्यूट बोलते हैं, जेन्युइन बोलते हैं। आई तो फाइंड दीज थिंग्स वेरी 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 फेक और निहायत ही हॉरिफाइंग। मतलब हॉरर वाला फील आता है, चुड़ैलों वाला फील उसकी हंसी से। बेबी 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 मेरे कद्दू ऐसे कर रहे थे जैसे कि पता नहीं कितने सालों के बाद मिले हैं ये दोनों मियाँ भी। गूज बम्स आ रहे बेबी, देख देख मेरे को गूज बम्स आ रहे थे। क्या गूज बम्स आ रहे हैं यार,
मतलब मजाक बना रखा है यार इन लोगों ने, सही बता रहा हूँ। अभी 7 दिन पहले पतिदेव बाहर गए और वैलेंटाइन के लिए क्या बिल्टअप किया है, क्या मतलब इनकी डेट प्लान की है भाई, करना पड़ेगा ना भाई, अपनी बहू के लिए कलर्स वाले इतना तो करेंगे। कल का एपिसोड जहां आरजे साहब सवाल जवाब हुए, राहुल ने काफ़ी अच्छे गाने गाए, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, अली और राखी का थोड़ा मचमच भी हुआ था क्योंकि अली राखी को फिनाले में देखता नहीं था और अली कितना सेफ खेलता है। कल जब ये आरजे गिनी ने पूछा था कि तुम्हारे साथ फिनाले में कौन जीतेगा या तुम किसको देखना चाहते हो फिनाले में, तो अली बहुत सेफ खेलिया, उसने किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि रुबीना राहुल ने तो बोला ही था कि राहुल या रुबीना या फिर राहुल अली होने चाहिए फिनाले में, लेकिन अली बहुत सेफ खेल गया था। तो कल का एपिसोड वो आरजे वगैरह इन सब की बातचीत, इनके इंटरव्यूज़, गाने और फरमाइशी गीत माला में वो कल का एपिसोड गया। उसके बाद राखी को काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की गई थी, जिससे राखी को सिंपैथी डेफिनेटली मिल रही है। और आज जिस तरह से वो रितेश को याद करके रोई है और एपिसोड के एंड में जो उसने गाना गाया वो मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, वो शोर पिक्चर का एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। अब रितेश हो सकता है कहीं फेक लगे कई लोगों को, मुझे तो फेक लगता है, सही बता, मुझे ऐसा लग रहा है कि जूली की तरह ये जो रितेश जो ये भी एक फेक फिक्शनल किरदार है जो कि वो बिग बॉस में जी रही है। कल कुछ चिट्ठी भी आएगी, वो रितेश की चिट्ठी, वो टास्क होगी, उसमें अपनी अपनी फरमाइशें पूरी करेंगे ये लोग। सुनने में आया कि अली, निकी और ये जीत चुके हैं, सॉरी निकी नहीं, रुबीना। अली अपना वीडियो कॉल करवाएगा और रुबीना अपना पहाड़ी डांस करेगी और राखी पिज़्ज़ा वगैरह, कुछ ऐसी अपडेट आई है मेरे पास व्हाट्सएप पे। आई डोंट नो कितनी सही है कितनी गलत हैं। तो आज के एपिसोड में भी कल की तरह कुछ नहीं हुआ। मॉर्निंग सॉन्ग बजता है, उसके बाद राखी अपना कॉफ़ी मांगने के लिए बिग बॉस से भीख मांगती है। इन बिटवीन वो जो मैनिक्विन खड़ी रहती है उसके बालों का गुच्छा वो नोच लेती है, छीन लेती है। फिर घर में चुड़ैल डांस होता है, एक ऑफिशियल चुड़ैल जो बिग बॉस की राखी और एक रियल चुड़ैल जो करती रहती है रुबीना। इन दोनों के साथ जूली का जूला जोसेफ बन के अली ने भी चुड़ैल डांस किया था। इसके बाद वो क्यूपिड की भड़ास वाली टास्क थी जिसमें बलून, ये सब ऐसा लग रहा था ये टास्क क्यूपिड की भड़ास नहीं थी, ये टास्क का नाम था पकड़म पकड़ाई। मतलब भागो बच्चों की तरह इधर उधर भागते रहो, बस जो थक जाएगा वो हार जाएगा। ये मतलब ऐसा फॉर्मेलिटी वाली टास्क थी। इस टास्क में राखी का तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, उसके पीछे पड़ गई थी निकी। और निकी की जो बहन जी वो कोने में बैठ के अपने बलून फुला रही थी। और जब वो बलून फोड़ने के लिए निकी गई तो रुबीना ने एग्जैक्टली यही कहा था कि चल चल। जब निकी उससे बोली कि एक बलून फोड़वा ले यार, एक बलून तो फोड़ लेने दे, तो रुबीना क्या बोली, चल 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 चल, कल को तू फिनाले में बोलते कि ट्रॉफी भी दे दे, है तेरे को ट्रॉफी, ऐसे थोड़ी दे देंगे। तो ये है रुबीना। वीकेंड पर जब सलमान ने कहा था कि कौन लग रहा है कौन जीतेगा, तो सर यहाँ सभी लायक है, कोई भी जीत सकता है, अभी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता किसकी ट्रॉफी, सर कुछ नहीं पता। अब आज के एपिसोड में उन्होंने बोल दिया कि इनडायरेक्टली यही इशारा है कि भाई ट्रॉफी उनकी है और वो ट्रॉफी किसी को नहीं देंगी। ये वो रुबीना है जो इस पूरे बिग बॉस को अपना घर समझती हैं। और सोनाली फोगट से जब लड़ाई हुई थी तब इन्होंने कहा ही था कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। इस घर को वो अपना घर समझती, बाप का घर समझती हैं। रूल्स सब इनके हिसाब से होने चाहिए। सामने वाला अगर किसी टास्क में नाम दे रहा है या नॉमिनेशन कर रहा है या गलतफहमी के गुलाब जामुन या गुब्बारे फोड़ रहा है तो उसके रीज़न इन मोहतरमा से अप्रूव कराए जाएंगे, तो ही वो रीज़न मान्य होंगे। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। रुबीना इज़ एब्सोल्युटली अ फिक्स्ड विनर। उनके लिए इतना सब हो रहा है, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अभिनव शुक्ला 132 दिन इनके साथ रह के गया, ठीक है, 130 प्लस डेज इसी घर में, और एक हफ्ते पहले ही गया है। उसकी एंट्री हो रही है 6-7 दिन के बाद। उसके लिए इतना बिल्टअप किया जा रहा है कि पता नहीं को साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, पता नहीं कौन से कारगिल की लड़ाई लड़के साजन जी आए, पता नहीं कहाँ का गोलियां लगी होंगी हैं, उनके लिए पकवान बन रहे हैं, घर वाले उसको हलवा बना रहे हैं, उसको हाय बोलना, हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलना, चॉकलेट देना, ये देना। अरे भाई ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों के बाद सजना जी घर आ रहे हैं, जिनके लिए इतनी तैयारियां आओ भगत हो रही है। वहीं अगर हम देखें कि दिशा परमार जो कि इस सीजन में नहीं है, ठीक है, वो तो बाहर से आई थी मिलने के लिए, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए वो आई, बातचीत की, कुछ गाना वगैरह हुआ, वो बैंड बाजा वगैरह, और वो चली गई। इतना ओपन भेदभाव, इतना ओपन फेवरेटिज्म हो रहा है रुबीना के साथ, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसके बाद भी आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। आपको मतलब जो उसके ब्लाइंड फैंस हैं वो इस चीज़ को बोलेंगे हाँ शी डिजर्व इट, अरे वाह वो डिजर्विंग है, ये है वो है, दुनिया भर का
आपको ये भेदभाव दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? आई एम 200% श्योर कि जो न्यूट्रल ऑडियंस है उन्हें तो ये सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन रुबीना के अंधे फैंस को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ठीक उसी तरह निकी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो बिग बॉस से अपसेट हो गए जब बिग बॉस ने बोला कि निकी, हमें उम्मीद थी कि आपको सीजन खत्म होते हो तो कुछ तो टास्क पल्ले पड़ेगी, लेकिन नहीं, वो तो बिग बॉस से ही भाव खाने लग गई है। तो निकी दम्बोली जो है ना, वो विनाशकाल विपरीत बुद्धि मोड में चल रही है। हमें भूलना नहीं चाहिए, मम्मा का शेर बच्चा सुरभि राणा कहाँ है? वो भी अपने सीजन में ऐसी ही बदतमीज थी, कहाँ है? 2 सीजन चले गए हैं, उसका कोई अता पता नहीं है कि कहाँ कौन सी इंडस्ट्री में क्या कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। ऑब्वियसली सेलिब्रिटी बन गई तो कहीं जाती होगी, कहीं बुटीक का फीता काटने या फिर कहीं ऐसे किसी अपने शहर के लोकल दुकानों में इनॉग्रेशन या स्कूलों में जाती होगी। सेलिब्रिटी बच्चों को पाठ सिखाती होगी, बदतमीज़ बनो, बिग बॉस में चले जाओगे। बिग बॉस में जाने के बाद मुझे नहीं पता, फिर तो शिमला में बैठो, एप्पल बेचो, संतरे छीलो, है। एग्जैक्टली यही निकी दम्बोली के साथ होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा था कि इसको कोई काम धन शायद ही मिल पाए, क्योंकि जो इसकी छवि है ना, वो छवि ऑलरेडी खराब थी, बदतमीज़ लड़की की। आप तो दिखते ही नहीं हो। कहाँ दिखेगी ये शो के बाद? रुबीना के घर में झाड़ू पोछा करते हुए ये वही करेगी। इस कदर ये रुबीना के फैंस को इम्प्रेस कर रही है, रुबीना को इम्प्रेस कर रही है। आज वो कुछ चटनी बनाई थी तो इसको रुबीना के साथ खानी थी। थोड़ी सी चटनी अगर राखी ने ले ली तो गुर्दे छिल गए इसके बाद देखो इनकी तेवर, ये कितनी बड़ी वाली एहसान फरामोश है। जब राखी जब कैप्टन थी तो उसकी कॉफ़ी कैसे चाव से अभिनव से ले लेकर के और डाल हैं, तो वो कॉफ़ी राखी की थी। अब मैं राखी को इसलिए थोड़ा सही मानता हूँ सबसे, क्योंकि राखी ने बड़े दिल से अपनी कॉफ़ी सामान सब दे दिया था उसके एंटरटेनमेंट से ही तो अभिनव शुक्ला काफ़ी दिखने लगा था। लेकिन अब देखो एक चटनी बनाई, थोड़ी राखी ने ले ली, तो इसका तेवर देखो कि उसे तो रुबीना के साथ खाना था। तो रुबीना के घर जाके टॉयलेट साफ करेगी या फिर झाड़ू पोछा लगाएगी? क्यों? क्योंकि इसकी ज़िंदगी में शायद इसको कोई काम तो मिलेगा नहीं, तो बस रुबीना को इसलिए मस्का पॉलिश कर रही है। कम से कम महीने का खर्चा तो रुबीना दे ही दिया करेगी। जिस तरह से रुबीना की गुलाम बन चुकी है, ज़र खरीद गुलाम। अगर मैं लैंग्वेज में बात करूँ तो यह खातून जो है वो रुबीना की ज़र खरीद गुलाम बनने की कोशिश कर रही है ये खातून। तो निकी का यही भविष्य होने वाला है, एक वो सुरभि राणा और ये निकी। तो चाहे निकी हो, चाहे वो जग्गा हो, चाहे वो ये मम्मा का शेर बच्चा, ये वो बड़ी जो दबंग सिस्टर्स बन के आई थी, कहाँ हैं ये लोग? आपको कहीं दिखते हैं? किस टीवी शो में, वेब सीरीज़ में? कहीं नहीं दिखते हैं। ये भी मेरी ही तरह तमाम लोग सब यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर ही रहते हैं। ऑब्वियसली मैं तो गया नहीं हूँ कभी बिग बॉस में, उसके बावजूद भी अगर वो लोग सेलिब्रिटी बनकर बिग बॉस में जाकर भी अगर वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि उनमें और मेरे में कोई डिफरेंस है। द ओनली थिंग इज़ कि इतने बड़े मंच पर जाकर भी ये लोग अपने लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाए, ना ही किसी बड़े राइटर डायरेक्टर को इम्प्रेस कर पाए, ना ही अपना कोई टैलेंट दिखा पाए जिसके लिए दुनिया इन्हें याद रखे। निकी जैसे लोग या मिस मेवलिन या वो सब और वो मसला हो गया है, इतना बड़ा मसला हुआ कि मसला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये तमाम बातें इस एपिसोड के बारे में मैंने आपके सामने रखना उचित समझा। इसके अलावा कुछ बाहर की बातें भी अगर करूँ तो राहुल महाजन भाई पीआर पंथी की हदें पार कर रहा है। एक तरफ रुबीना कहती है उसका कोई पीआर नहीं, और राहुल महाजन भर भर के वोट अपील कर रहा है। इवन शाहरुख खान, सलमान सबको टैग कर रहा है कि भाई आप लोगों के पास कोई काम तो है ही नहीं, चलो रुबीना को वोट कर दो। मतलब इस तरह से पीआर मैकेनिज्म काम कर रहा है रुबीना का। उसके बाद रुबीना बोल देती है कि उसका कोई पीआर नहीं है, खुद फेक है। बाहर उसके फैंस या जो सेलिब्रिटी जितने भी एक्स कंटेस्टेंट हैं यार, जो शो में झगड़ा करके गए हैं, वो बाहर आके सब यही बोल रहे हैं कि यार रुबीना जीत जाएगी। कहीं ना कहीं सबको पता है कि रुबीना को जिताने की हर संभव कोशिश कर रहा है बिग बॉस। इसके बाद सिर्फ एक ही बस एक ट्विस्ट दे दिया है, सीन पलटेगा। बट नाउ आई एम गेटिंग अ फीलिंग, और मेरा खुद का इंटरेस्ट अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन कल जब मैं एक मेरे फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी थी तो ऐसी कुछ बातचीत वगैरह हमारी चल रही थी, तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये लोग हर सीज़न में बोलते हैं कि पब्लिक वोटिंग और क्या पता सीन पलटने के नाम पर सस्पेंस क्रिएट करते हैं और इवेंचुअली ट्रॉफी रुबीना को ही दे दें। क्योंकि मुझे एक बात याद आ रही है, जब आई थिंक सेकंड वीकेंड का वार था, जब रुबीना को सामान बोला था सलमान ने, और इन्होंने शो छोड़ने का प्लान कर लिया था कि नहीं भैया इनको नहीं रहना है शो में। तब सलमान खान ने एक बात कही थी कि मैडम ऐसा है कि इस शो में हमें एक कपल की ज़रूरत थी, ठीक है, एक कपल की ज़रूरत थी, इसलिए आपको लाया गया और आपने अपनी मर्ज़ी से शो को साइन किया था। अब पता नहीं क्यों जब मैं पीछे पलट के सारी चीज़ें देखता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अगर मैं पीछे पलट के देखता हूँ, तो मुझे
एकदम तस्वीर क्लियर हो जाती है कि पहले तो ये एक कपल के रूप में लाए गए, और पहले ही एपिसोड में जब प्रीमियर नाइट एपिसोड था वहीं इनके डिवोर्स की बात भी छेड़ी थी सलमान खान ने कि क्या है डिवोर्स वगैरह। तब तो रुबीना ने बोल दिया सर ये तो बात की बात बाद में करेंगे। फिर उसी डिवोर्स को इन्होंने आगे चल के इनकैश करने की कोशिश की। फिर एंड फिनाले के एक वीक पहले रुबीना और अभिनव का सफ़र अलग हो जाता है, जिसके बारे में आज बिग बॉस ने बड़ी बड़ी बातें की कि आओ ये जो सफ़र ये अधूरा रह गया, इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आते आते ऐसा लग रहा है कि इनका कपल को लाना, कपल के डिवोर्स का मुद्दा हाईलाइट करवाना, उसके बाद एंड फिनाले के पहले इनका सफ़र अधूरा रह गया, ऐसे करके एक नैरेटिव क्रिएट करना कि देखो कितना अच्छा कपल है और इनकी बिग बॉस की जर्नी काश फिनाले तक चलती तो कितना अच्छा रहता। लेकिन मेकर्स यहाँ पर कच्चा खा गई कि अभिनव को पब्लिक की वोटिंग से बाहर नहीं निकाला गया। अभिनव को मेकर्स ने खुद घर वालों के वोट के थ्रू निकलवाया है। ऑब्वियसली घर वाले जो थे वो इन्हीं के एक्स कंटेस्टेंट और वो सब हैं, तो अच्छे से ट्यूशन वगैरह दे करके लाया गया था। अब यहाँ पर यही चीज़ मेरे सामने क्लियर है, क्योंकि कल जब हम कुछ दोस्त लोग डिबेट कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो ये पॉइंट मेरे फ्रेंड्स ने भी हाईलाइट किया कि भाई सेकंड वीकेंड पर सलमान ने ये चीज़ कही थी कि हमें शो में कपल की ज़रूरत थी। कपल की ज़रूरत इसीलिए थी ताकि जो कपल है उस कपल की सिंपैथी वाले ड्रामा, उनकी शादी की ज़िंदगी, उनकी पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडीज़ को हाईलाइट किया जाए, जैसे कि इन्होंने अपने डिवोर्स की बात उठाई थी और उसके ऊपर इम्यूनिटी लेने की कोशिश की थी। तो अब तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर ये सीन पलटने का शायद ड्रामा कर देंगे। और आज रुबीना ने बोल ही दिया कि वो रुबीना निकी को ट्रॉफी नहीं देगी, क्योंकि फिनाले में ट्रॉफी रुबीना के हाथ में ही आनी है। तस्वीर क्लियर होती जा रही है। ये मेरा एक नज़रिया है, ओपिनियन है। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करें और बताएं। और ये भी बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि ये फिनाले वीक चल रहा है, लेकिन फिनाले वीक जैसा इंटरेस्ट या जुनून या ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा कि लगे कि ये फिनाले वीक चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वीक ही चल रहा है, जहाँ कंटेस्टेंट एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, बोरिंग सी टास्क होती हैं, ज़्यादातर समय कंटेस्टेंट पड़े रहते हैं। ऐसा ही फील आ रहा है मुझे। तो आपको क्या फील आ रहा है कमेंट करें और बताएं। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।